हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे बेसिक थ्योरी के बारे में, जिसे बोला जाता है वर्नर थ्योरी। बच्चों से दिया था एल्फ्रेड वर्नर ने। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1866 को कार्लसरूहे जर्मनी में हुआ था। अपने जन्म के केवल 24 साल के अंदर ही इन्होंने पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट कर ली थी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से। तो ये बेसिकली स्विस साइंटिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो 1893 में दी थी और उसके लगभग 20 सालों के बाद में 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये केमिस्ट्री में स्विट्जरलैंड का फर्स्ट नोबेल माना जाता है। वर्नर ने न केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया, इसकी स्टडी की और उनको वेरीफाई भी किया। आइए देखते हैं वर्नर ने अपनी स्टडी में क्या क्या बातें कही। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिलाकर कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की। वो कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं। ये 4 कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूंगा जो वर्नर ने सबसे पहले बनाए थे। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी से घिरा होता है। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। तो आइए इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सीखते हैं। बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। बच्चों, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालूंगा तो ये तीनों Cl आयनाइज हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती। तो पानी में डालने पर ये 6 के 6 लाइगेंड्स एज इट इज ही पड़े रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो केवल एनाइन से सेटिस्फाई होती है। आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन पे है वो क्लोराइड आयंस हैं। आप हर कॉम्प्लेक्स में एनाइन ही देखेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी एनाइन से, ऋणायनों से ही सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में याद रखिएगा नेगेटिवली चार्ज आयन भी आ सकते हैं, यानी कि एनाइंस भी आ सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी से सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगता है। जैसे मान लीजिए 3 Ca लगे हुए हैं तो यानी कि कोबाल्ट का जो चार्ज है वो कितना होगा, +3। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगता है। आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लिगैंड मॉलिक्यूल कितने लगे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो सॉलिड लाइन से मैंने अमोनिया शो किए कितने हैं, 6। तो मैं कहूंगा कि कोबाल्ट +3 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना होता है, 6। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है बच्चों, कोई किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, वो क्या होती है, डायरेक्शनल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो उसकी शेप फिक्स होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी 2 शेप्स हो सकती हैं, एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, एक को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मैंने ये वाला लिखा है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये है, थर्ड कॉम्प्लेक्स ये वाला है और फोर्थ कॉम्प्लेक्स ये वाला है। आइए इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स पता लग सकती हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस कॉम्प्लेक्स की, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको। आजकल के टाइम में कॉम्प्लेक्सेस को इस तरह से नहीं शो करते, इस तरह से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयनाइजेबल पार्ट होता है उसको अलग से और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है उसको अलग से शो करते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही है, उसमें मैंने सभी को ऐसे शो किया हुआ है। तो एक एक करके बात करते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि जब भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हो NaCl + AgNO3, तो आप बताइए क्या होगा। सिल्वर आयन किससे रिएक्शन करते हैं, Cl से, और AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है और साथ में सॉल्यूशन फॉर्म में कौन आएगा, NaNO3। ये बात आप जानते हैं कि सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस को बहुत जल्दी से क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। तो मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में 3 Cl आयनाइजेबल हैं, तो क्या एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने पर मुझे 3 मोल AgCl नहीं मिलेंगे क्या? भाई अगर 1 Cl था तो AgCl का 1 मोल मिला। अगर यहाँ पर इसके 2 मोल लेता तो AgCl के कितने मोल बनते,
2 मोल बनते हैं। तो आप मान के चलिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट से करता हूं तो जितने मोल AgCl मिलता है मुझे पता लग जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में कितने Cl आयनाइजेबल है, मतलब कितने Cl बाहर आ जाएंगे। तो आप देखिए कितने Cl आयनाइजेबल, 3 है, 1 2 3, ये 3 आयनाइजेबल Cl है, तो कितने मोल AgCl मिलेगा, 3 मोल मिलेगा। अगर मैं बात करूं इनकी कंडक्टेंस मेजरमेंट की, चार्ज की, तो देखिए जब ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, 3 Cl नेगेटिव आयन और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन जिसका खुद का चार्ज क्या होगा, +3। भाई ये Cl -1 वाले हैं, 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -3। और ये कॉम्प्लेक्स पूरा है, कितने चार्ज का होगा, +3 का, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, +3। अगर मैं केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 3 + 3 टोटल चार्ज कितना मिलेगा मुझे, 6। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट कहती है कि इसमें चार्ज कितना मिलेगा, 6। और अगर मैं पार्टिकल्स का नंबर काउंट करता हूं, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में वॉन टू फैक्टर पढ़ते हैं, उसमें किसकी काउंटिंग करते हैं, पार्टिकल्स के नंबर की। तो आपको सबको पता है जब आयनाइज होगा तो टोटल कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, आप बताइए। ये 3 तो Cl और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल कितने आयन मिलेंगे हमें, 4 पार्टिकल्स या 4 आयन हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इस कॉम्प्लेक्स में 2 ही Cl आयनाइजेबल हैं, क्योंकि जो तीसरा Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। आप कहेंगे सर दोनों का काम कैसे कर रहा है, मैं बताता हूं। प्राइमरी वैलेंसी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें भी कोबाल्ट का जो चार्ज आ रहा है बेटे वो +3 आ रहा है। तो कैसे आएगा +3, -1 -1 तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा, +3। आप जानते हैं अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है Cl, क्यों, क्योंकि चार्ज को बैलेंस कर रखा है इसने। और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है क्योंकि इसने शेप को बिगड़ने नहीं दिया। देखिए ये जो शेप है इसकी ऑक्टाहेड्रल, वो शेप अभी भी मेंटेन्ड है ऑक्टाहेड्रल, एज यू कैन सी। तो इसलिए यहाँ जो Cl है वो डुअल रोल प्ले कर रहा है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी का काम भी कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि अब ये बाउंड हो गया है, अब आयनाइजेबल Cl कितने मिलेंगे आपको, केवल 2 मिलेंगे। आइए, तो इसका जो मॉडर्न फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 Cl आयनाइज होंगे, ये वाले देखो, बस ये 2 Cl आयनाइज होंगे, तो ये मैंने बाहर 2 ले लिए। अब बताइए अगर आयनाइज होने वाले Cl 2 ही हैं तो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके AgCl के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। चार्ज की बात करते हैं, जब ये आयनाइज होगा बच्चों तो 2 Cl अलग, 2 Cl का -2 चार्ज, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, +2। तो बताइए -2 + 2, अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करूं 2 + 2 तो आपको कितने चार्ज मिलने वाले हैं, 4 चार्जेस आपको मिलने वाले। जहां तक पार्टिकल्स के नंबर का सवाल है, आप बता ही देंगे कितने पार्टिकल्स निकलेंगे जब आयनाइज होगा, तो 3 आयन निकलेंगे, 2 Cl और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो टोटल पार्टिकल्स कितने मिलेंगे हमें, 3 मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं थर्ड की और फोर्थ की, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो आप। पहली बात, दोनों में ही आयनाइजेबल Cl कितना है, 1। ये देखिए दोनों में ही आयनाइजेबल Cl कितने हैं, 1। दोनों में ही डुअल रोल वाले Cl कितने, 2। डुअल रोल वाले का मतलब ये दोनों में ही 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी का काम भी कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए 2 हैं और इसमें भी देख लीजिए 2 हैं। अगर कोई Cl सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से शो किया हुआ है तो समझ जाइए वो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है, जिसे वर्नर ने क्या बोला था, आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स है। आइए चेक करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन में एक ही Cl बाहर शो करूं, कितने मोल AgCl मिलेगा, 1 मोल। कितने चार्जेस मिलेंगे, -1 + 1, 2 चार्जेस। और जब आयनाइज होगा पानी में कितने पार्टिकल रिलीज करेगा, 2 पार्टिकल रिलीज करेगा, एक Cl और एक पूरा कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं चौथे कॉम्प्लेक्स की बात करूं, जैसे कि मैंने बोला इनकी काफी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों में ही एक आयनाइजेबल Cl है, दोनों में ही 2 Cl डुअल रोल को प्ले कर रहे हैं। तो चाहे आप इनकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, चाहे आप AgCl के मोल देखिए, चाहे आप चार्जेस देखिए, चाहे आप पार्टिकल्स का नंबर देखिए, ये दोनों चीजें इनमें क्या है, सेम है। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, या तो कलर का डिफरेंस है, एक वायलेट कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, या जो डिफरेंस है वो इनके ओरिएंटेशन का है।
आप देख पा रहे हैं यहां पर दोनों सीएल कितने एंगल पर अरेंज है, ये है 4 का प्लेन, ये चारों के तो प्लेन में है बच्चों, ये सीएल इसके परपेंडिकुलर है, तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये सीएल यूं है और बाकी चारों अमोनिया यूं है, तो कितने का एंगल है, 90 का। जबकि यहाँ जो डुअल नेचर वाले सीएल हैं उनका कितने का एंगल है, 180 का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं सिस, और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी हम कॉम्प्लेक्सेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं। इनके जो पोस्टुलेट थे वो सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक थ्योरी है वर्नर की। अगली क्लास में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। थैंक यू सो मच।